मुजफ्फरपुर गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ी अनोखी रही। एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खूब हंगामा, खूब प्रदर्शन देखने को मिला। एनडीए के गायघाट के कार्यकर्ता सम्मेलन में दो राजनीतिक परिवारों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई भी दिखी, वर्चस्व साबित करने की कोशिश भी की गई। एक तरफ पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के सुपुत्र प्रभात किरण थे, दूसरी तरफ दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी कोमल सिंह, दोनों ने इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है और आज से हंगामा जो है वो शुरू हो चुका है। कोमल सिंह और सांसद वीणा देवी की तरफ से कहा गया कि उनका अपमान किया गया, दिनेश सिंह पर कुर्सी चलाई गई। कोमल सिंह का कहना है कि प्रभात किरण ने उनको धक्का दिया। वहीं प्रभात किरण का कहना है कि सारे जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और यहाँ लोकल की बात हो रही है। जो गायघाट का हो, गायघाट का बेटा हो, उसे ही गायघाट की जनता चुनेगी। जब दिनेश प्रसाद सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका प्रतिकार किया यहाँ के लोगों ने, ये कहना है प्रभात किरण का, तो टशन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और दोनों के बयान भी हम आपको सुनवाते हैं कि दोनों का क्या कहना है। आरोप लगाए गए हैं, एक दूसरे पर दोनों ने आरोप लगाए हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री जीवेश मिश्रा थे, श्याम रजक थे और एनडीए के सारे लीडर मौजूद थे। बोल रहा था मंच पर कुछ नेता जे टिकट खरीदने बेचने, कोई रेलवे का टिकट नहीं है कि किसी को आधा खरीद लेगा बेच देगा। इसके मतलब हमारे शीर्ष नेता को गाली दे रहा है लोग, जो हमारे पार्टी में है। लोग कहता है, हम मीडिया पर सुनते रहते हैं आप ही लोग के माध्यम से, वीणा देवी कैसे गायघाट में आ गई। अरे वीणा देवी तो 543 आदमी में एक आदमी वीणा देवी भी है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के दूत के रूप में काम कर रहे हैं पूरे देश में। मैडम, हमको कौन रोक सकता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। दिनेश सिंह जी के ऊपर जब भाषण के लिए वो मंच पे कुर्सी का टुकड़ा भी फेंका गया। हाँ, तो कुर्सी अगर फेंका गया है तो इस अपमान के बदला गायघाट की जनता लेगा जब समय आएगा, वक्त आएगा। हम एक ही चीज कहेंगे, आप सब एनडीए की नियत और नीतियों से भली भांति जानकारी आपको है, आप वाकिफ है। कभी भी आज तक इतिहास है कि इस बिहार की धरती पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो या एनडीए के किसी भी सम्मेलन में और कार्यक्रम में इस तरीका उर्फात और इस तरीके की धक्का मुक्की और ये दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है और आप सभी लोग भली भांति जाते हैं। 23 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हूँ कि ये सब साजिश की गई थी कि एनडीए कार्यक्रम को धूमिल करने का, बदनाम करने का ये साजिश की गई थी। और ये साजिश जो हुई है इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक महिला को स्टेज पे, मंच पे प्रभात किरण जी ने धक्का दिया है, इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गायघाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आपको देना होगा। कोमल सिंह आरोप लगा रही हैं कि आपने धक्का दिया, आपके कार्यकर्ताओं ने दिनेश सिंह पर कुर्सी चलाकर फेंका, हंगामा किया। आप देखे होंगे, सारे लोग देखे हैं, एमएलसी दिनेश सिंह आते ही मंच पर और गाली पढ़ने लगे। उन्होंने गाली देते हुए कहा, कौन है जो हमारे सामने बोलेगा, कौन है जो विरोध में नारा लगाएगा। इसका प्रतिकार लोगों ने वहाँ पर किया और प्रतिकार हुआ, धक्का मुक्की हुई। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगी हुई है, वो बात करते हैं। बाहर से साहेबगंज से लोगों को मंगा करके और अवैध जन समर्थन दिखाना चाहते थे, जिसके विरुद्ध गायघाट के एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनपा। उसी आक्रोश के कारण आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो प्रदर्शन हुआ और यहाँ के लोगों ने साफ साफ संदेश नेतृत्व को दे दिया है कि गायघाट के एनडीए का उम्मीदवार गायघाट का ही कोई बेटा होगा। दूसरा संदेश दिया है, कोई भी माफिया जो पैसे के बदौलत टिकट लेना चाहता है, वैसे लोगों का धन बल नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी
चुनाव लड़े, कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कि जनता दल यू का सीट होगा तो हमको मिलेगा। तो कोई भी उम्मीदवार जो हो वो गाय घाट के बीच जिसने काम किया है, जिसने संगठन में काम किया है 5 वर्ष, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए। कोई बाहरी पैसा के बदौलत 1 महीना में टपक जाएगा, उसको गाय घाट की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। जनता समर्थन करेगी आपका, जनता प्रभात किरण का सपोर्ट करेगी। बिल्कुल हमारे भारी मतों से हम सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं आपके? सारे निराधार है। स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश हो गया। तो साहेबगंज से लोगों को बुला रहे थे, संदेश था आई 10 दिन से कि हम साहेबगंज से भर देंगे, हम मीनापुर से बुला लेंगे। देखे हैं आप, जितना जिला परिषद है जिला का, जितना क्रिमिनल है सबको लेकर के आए थे। सारा क्रिमिनल सब आया हुआ था उनके साथ। 10 वो क्रिमिनल रहा होगा जिसका मैं नाम गिना दूंगा। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई भी चल रहा है। बिल्कुल, गाय घाट का एमएलए गाय घाट का बेटा हो। आज पूरी तरह से यहाँ पर जो देखने को मिला एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो पहली बार देखने को मिला। एक बार बोचहा विधानसभा में भी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ भी एनडीए में खुद प्रत्याशियों के बीच में ही वर्चस्व दिखा था, और वही चीजें आज भी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शीर्ष नेतृत्व क्या करती है, शीर्ष नेतृत्व किन पहलुओं को देखकर गाय घाट का टिकट फिक्स करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे भी हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी दीपू कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। दरधा बाजार मुजफ्फरपुर में 100% हॉलमार्क ज्वेलरी 916 की भरपूर रेंज लेकर आए हैं मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगा 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का अपार संग्रह, साथ ही चीन, दुबई और स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड स्टर्लिंग सिल्वर 925 ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज 7.9% से शुरू है। साथ ही गोल्ड बचत योजना का लाभ उठाकर आप सोने की बढ़ती कीमत में फायदा उठा सकते हैं। गृह रत्न डायमंड ज्वेलरी, रुद्राक्ष आदि के लिए आज ही संपर्क करें। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स, दरधा बाजार, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।